8वां अजूबा कब से बन रहा है यहाँ पे? 16 साल हो गए इसको। कई बार आ गया मेजवाड़ा दी, अच्छा, कोई सुना ही नहीं। आप एक बाइक के उसके गाड़ी के पीछे लगा लो, आप वहाँ से यहाँ तक 100 ग्राम मिट्टी खा जाओगे, मुंह खोल लोगे तो यहाँ तो मौत का आंकड़ा भी बहुत तगड़ा होगा। बहुत आदमी मर गया। यहाँ के जो लोग हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि जिंदगी खराब है, ये मान लो। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 8वां अजूबा दिखाने जाऊंगा। 7 अजूबों का नाम तो आपने सुना होगा, 8वां दिखाने जाऊंगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पुलिया, यह दुनिया का 8वां अजूबा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं और आपको लेकर के आया हूं नेशनल हाईवे 48 के ऊपर, जो कि जयपुर और दिल्ली को जोड़ता है। और इस नेशनल हाईवे को के बीच में एक पुलिया मौजूद है, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कह रहा हूँ। चलिए आपको बताता हूँ। इस पुलिया को, जो कि इसकी आधारशिला है, वो 2008 में रखी गई, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। और फिर उसके बाद आज इसको 16 साल हो गए हैं और ये पुलिया जस की तस है। राम राम ताऊ जी। राम राम। ये 8वां अजूबा कब से बन रहा है यहाँ पे? 16 साल हो गए इसको। 16 साल हो गई। हाँ। तो क्या क्या परेशानियाँ आती हैं इस वजह से? दाम है, काम नहीं हो रहा इसका कुछ भी नहीं। दाम लगता है, बहुत नुकसान हो गया आदमी के यहाँ पे। बहुत नुकसान हो गया। एक्सीडेंट क्या रोज एक्सीडेंट 2-3। मौतें भी हुई हैं? हाँ, बहुत तो कोई 50 मौत हो गया। तो सरकार से कभी गुहार या कुछ नहीं, कोई नहीं आता। अच्छा, कोई नहीं आता। तो कब से हो रहा है ये सब? 16 साल से 16 साल से बंद पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है कोई सुनने वाला नहीं है। तो कब चालू हुई थी पुलिया का काम? अब बहुत तारीख तो नहीं याद नहीं। 16 साल हो गए इसको। मैं पटा टिका किसकी सरकार थी तब? क्या बोलते हैं तो कांग्रेस। अच्छा, मनमोहन सिंह थे तब प्रधानमंत्री। तो अब उसके बाद इतनी सरकारें बदल गई, उसके बावजूद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे इतना मार्केट है और ये सारी चीज़ें, यहाँ पे क्या क्या परेशानी है? मार्केट तो भाई बहुत आदमी बर्बाद हो गया। क्या? एक बार मिट्टी उड़ती है, मिट्टी से परेशान है, बारिश में पानी बढ़ जाता है, अच्छा, एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, उसमें कुछ ही नहीं है। सारी बहुत बुरी तो आपने मिलकर यहाँ पे कभी विरोध किया है इसका? वो विरोध हुआ है, यहाँ इकट्ठे हुए लोग बाग। कई बार आ गया मेजवाड़ा दी, अच्छा कोई सुना ही नहीं। अच्छा। कुछ नहीं सॉरी। तो देख रहे हैं आप कि जैसे कि इस पुलिया की हालत 16 साल से ऐसी बताई जा रही है और यहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि कोई भी सरकार, कोई भी पक्ष इनकी नहीं आता यहाँ पे, कोई भी नहीं आता, नेता नाड़ कोई नहीं आता यहाँ पे। छुट्टी होती है बच्चों की, उस समय तो बड़ी परेशानी हो जाती है। स्कूल है, कल्याण सिंह स्कूल बराबर, लेकिन छुट्टी हो जाती है उस समय। देखो आप, हाँ उससे देखो आप, इस शहर की सबसे बड़ी पुलिया है। सर पुलिया भी है, स्कूल है, सबसे बड़ी स्कूल है कल्याण सिंह स्कूल, श्री कल्याण सिंह अच्छा स्कूल है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ नितिन गडकरी जी का आपका नाम सुना होगा, रोड मिनिस्टर है ना? उन्होंने बोला पूरे देश के अंदर इतनी रोडें बनाई, तो उनके से ये कैसे छूट गई रोड? चल रहा है साहब, यहाँ राजनीति ऐसी चल रही है। 4 साल तो उस पुलिया को, जयपुर तराई वाली पुलिया को हो गए। कभी आए यहाँ पे नितिन गडकरी जी? कोई नहीं आए यहाँ। कोई नहीं आया। ये हमारे राव साहब नहीं आते हैं ये जो है- यहाँ, विधायक बना नहीं चाहते, वो भी नहीं आता कोई। MP है वो यहाँ नहीं देते। तो यहाँ की जिनका मकान है यही यहाँ पे यहीं, हाँ, ये बाग है इनका। यहाँ पे सांसद का मकान भी है। हाँ, हनुमतिवास बाग है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सांसद का मकान भी है। सांसद का नाम राव राजेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जो कि बीजेपी के सांसद हैं और 2024 में ही चुनकर आए हैं यहाँ से, और उनका यहाँ पे मकान है। उसके बावजूद यहाँ पे पुलिया का काम ठस का पस पड़ा हुआ है। खाटू श्याम जी जाने वाले भी यहाँ से जाते हैं। खाटू श्याम जी नीचे निकल करके अंदर जो है चौराहे पे जाके, बहुत इतनी तकलीफ है, कितनी तकलीफ है इस पुलिया से उनको, खाटू श्याम जी जाने वालों को? बड़ी तकलीफ है, बहुत ज़बरदस्त तकलीफ है। यहाँ पानी वानी पिलाने के लिए जाम लग जाता है बड़ा ज़बरदस्त। भाई साहब एक बात बताइए, दिल्ली से इतनी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, आप तो मार्केट में रहते हैं, तो कितनी तकलीफों का सामना उनको करना पड़ता है? सर एक तो आप देखोगे कि यहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में 3 घंटे लगते हैं। गाड़ी स्टार्ट में 3 घंटे में कितना पेट्रोल डीजल खपता होगा आप देखो। हर गाड़ी 3 घंटे में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पार करती है। कितना डीजल डेली का कितना खपत होगा? रात को तो पूरी रात ही है ना, गाड़ी 3 किलोमीटर ही पार करती है। फिर दूसरी बात, रास्ते के लिए जो आमजन है, इधर दुकानदार हैं, वो सारे डिस्टर्ब। आप देखो, धूल देखो, इधर रोड की कंडीशन देखो। यहाँ के जो लोग हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि जिंदगी खराब है, ये मान लो। आधी मिट्टी खाते हैं बेचारे। आप देखोगे शाम को यहाँ रख दोगे, कुछ भी रख दोगे, जैसे कार्टून रख दिया आपने, कोई खाने की चीज़ रख दी, सुबह उसकी शक्ल पहचानने में नहीं आएगी, ये हालत है। अच्छा, बहुत बुरी। 16 साल से है ये चल रहा है। 16 साल लेकिन से? हाँ, कोई सुनाई नहीं है।
ये है। सांसद जी का मकान भी है यहाँ पे? किसका? सांसद जी का मकान भी आपके यहाँ पे? मकान भी है, सभी सांसद जी आए भी हैं, वो NHI वालों को दिखाया भी है उन्होंने, यहाँ लोग भी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई उसकी बात भी। खुद आए हैं राव साहब यहाँ। सरकार तो नहीं की है, फिर की सुनवाई नहीं हो रही? अब ये तो हमें पता नहीं, इतना नहीं जानते हम लोग। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका कभी? किसका करें विरोध? किसका सिर फोड़े हम लोग? हम तो हमारी बजा रहे हैं कि कोई बात नहीं, जैसे मरते हैं तो मरने दो और जीते हैं तो जीतो। रोज एक्सीडेंट होते हैं छोटे मोटे, आज भी देखोगे आप पीछे 2-4 गाड़ियां मिलेंगी आपको एक्सीडेंट। रात को ही अंधेरे में क्या है कि आगे स्लो होती है, पीछे वाली आकर के मार देती है, धुंध में है। तो ये मान लो ना, दुनिया भर का यही आडंबर हो रहा है, मर रहे हैं लोग, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, एक नेता का तो सुनने में ये भी बोला है कि 1 फरवरी से ये पुलिया चालू हो जाएगी। कौन सी? अरे मालिक 16 साल से चालू होने के लिए बोल रहे हैं, 16 साल से ये 1 महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी, लेकिन कभी वो टाइम नहीं आ रहा। ये 2035 में भी क्लियर हो जाए तो हमारे को कह देना आप, ये कंडीशन है। अब आप देख रहे हो 5 लेंटर पड़ गए, फिर 5 साल बाद में 2 लेंटर पड़ेंगे, फिर 3 लेंटर पड़ेंगे। एक बार वहाँ कर गए, 2 आदमी आए, कंपनी के पास में 2 आदमी आते हैं, 3 आते हैं, लटक के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। आदमी चाहिए, काम जोर शोर से चलता है। 1000 आदमी होंगे तब जाकर के ये 1000 आदमियों से 3 साल में कम ये पुलिया नहीं बनेगी। कहाँ से होगी? वो जयपुर किराया है, उसको कर दिया पेंडिंग, 5 आदमी काम कर रहे हैं, आप जाकर के देख लो, सिर्फ 5 आदमी। परेशानी बढ़ी है? बढ़ी क्या, जीना मुश्किल हो रहा है। छापरा का नाम ही डबो दिया, सबसे आगे था छापरा, नाम डबो दिया इसने। कोई सुनाई करने वाला नहीं है, मिट्टी धूल उड़ रही है। आप देखो ना किधर से, आप ये बताओ आप किधर से निकल सकते हो? एक गाड़ी निकल रही है, पीछे बाइक वाला निकल जाएगा? आप बताओ इस धूल में नहीं निकलेगा ना। और मिट्टी खा करके निकलेगा, उसका जिंदगी कैसे क्लियर होगी? आप बताओ। आप एक बाइक के उसके गाड़ी के पीछे लगा लो, आप वहाँ से यहाँ तक 100 ग्राम मिट्टी खा जाओगे, मुँह खोल लोगे तो। ये कंडीशन है यहाँ की, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। आप यहाँ पे शाहपुरा में काफ़ी टाइम से बसे हुए हो, हाँ। तो इस पुलिया की वजह से, इसके बंद पड़े रहने की वजह से आपके धंधे पे क्या असर पड़ा है? धंधे पे साहब बहुत असर पड़ा हुआ है। यहाँ की इतनी बुरी हालत है इस पुलिया को चालू होने के बाद में, यहाँ कुछ भी धंधा नहीं है। मेरी खुद की दुकान है यहाँ पर, श्री श्याम मोंडा केयर के नाम से, तो मेरे कम से कम 3 से 4 बंदे काम करते थे, आज मैं 1 बंदा रखता हूँ। बहुत बुरी हालत है यहाँ काम धंधे की, और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये पुलिया का जल्दी से जल्दी काम हो जाए तो रोज़गार भी चले, हमारा भी कोई धंधा वंधा चल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब पूरी हालत ठप पड़ी है? बहुत बुरी हालत है साहब, यानी कि कहने का मतलब गुजारा करना मुश्किल हो रहा है साहब। कोई नेता वेता कोई नहीं, कोई पूछताछ नहीं है। यहाँ आते हैं, बस देख जाते हैं, आप आश्वासन दे जाते हैं, भाई महीने 20 दिन में हो जाएगा, कल हो जाएगा, महीने 20 दिन के लिए बोलते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है यहाँ। राजस्थान की कैपिटल है, राजस्थान की जो है वो जयपुर है, और देश की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। उन दोनों को ये हाईवे जोड़ता है ना। और 16 साल से ये पुलिया का काम ठप पड़ा है। इतनी बिजी रहती है, यहाँ से लोगों का आना जाना रहता है, लोग है ना, बहुत भयंकर बिजी रह जाए, है ना, इतनी बिजी रहती है। तो आप सरकार का कितना निकम्मापन मानते हो? दोनों निकम्मे सरकार, दोनों सरकार, दोनों दिवाली भी है, दोनों निकम्मे, सुनने वाला नहीं है कोई भी, कोई भी सुनने वाला नहीं है, और फिर भी वही जीत के आते हैं। हाँ वही जीत जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं कोई। अच्छा, या कोई मरने का, कोई 10-100-200 आदमी मर गए यहाँ पे एक्सीडेंट होके। तो रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे? 2-3 एक्सीडेंट रोज रहते हैं। कोई मोटरसाइकिल होता है, कोई छोटी गाड़ी वाला, कोई पुलिस वाला। कल भी रात को 2 पग टूटे थे यहाँ पे। कल रात को क्या हुआ? पग टूटे, 2 आदमी 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, सामने आई। तो यहाँ तो मौत का आंकड़ा भी बहुत तगड़ा हुआ। बहुत आदमी मर गया। अच्छा, रोजाना का 1-2 एक्सीडेंट होते थे। और वो किराया के बाद तो पता नहीं क्या होता है। अच्छा, बहुत भयंकर बात, कोई सुनने वाला नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, हमने लोगों से बातें करी और जाना कि ये पुलिया की क्या हालत है और उनको इससे क्या तकलीफ हो रही है। अब मैं दिल्ली की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रोज़ आप लोग यहाँ से जाते होंगे, देश की राजधानी से लेकर के जो कि दिल्ली है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस पुल की क्या हालत है, और आप रोज़ यहाँ से निकलते हैं। कोई खाटू श्याम जी जाता है, कोई जयपुर में अपने काम से जाता है, तो ये हालत आपने देखी। तो मैं आपसे कमेंट में राय ज़रूर जानना चाहूँगा कि कितने समय से आप ये हालत देख रहे हैं और क्या क्या तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा है। मेरा नाम जतिन है, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरा पर्सन बबलू के साथ। झलको